हाय गाइस। आज का जो वीडियो है वो एक बहुत ही यूनिक टॉपिक है। दोस्तों आज का टॉपिक जो है वो आप देख सकते हैं, हाथ मिलाने एवं जो तोहफा देने वाले दोस्तों जो प्रश्न होते हैं उन प्रश्नों को हम कैसे हल कर सकते हैं, इस टॉपिक को लेके आज का हमारा वीडियो होने वाला है। इस वीडियो में हम आपको अप्रॉक्स 8 से 9 सवाल कराने वाले हैं, जिसमें आप लोगों को ये बात पूरी की पूरी समझ में आ जाएगी कि कैसे हाथ मिलाने वाले और तोहफा देने वाले प्रश्नों को हल करते हैं। और साथ ही साथ यह जो वीडियो है ये सबके लिए जरूरी है। आजकल तो ये कॉमन सब क्वेश्चन हो गया है, इस प्रकार के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं। और आपको हम बता दें ये एक बहुत ही सिंपल प्रश्न है, बस बात ये है समझने की दिक्कत रहती है बच्चों में, जो ये आता नहीं है। इस प्रकार अभी आप वीडियो देखने के बाद अनुभव करेंगे कि हाँ यार ये टॉपिक बहुत सिंपल थी, हम लोग समझ नहीं पा रहे थे, इस वजह से देखने में थोड़ी डिफिकल्ट लग रही थी, बाकी समझने के बाद ये बहुत क्या हो जाएगी, सरल हो जाएगी। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, इस वीडियो को हम यही करते हैं शुरू बिना देर करते। क्वेश्चन आप यहाँ बोर्ड पे देख सकते हैं, लिखा हुआ है कि कक्षा में 25 विद्यार्थी हैं। बच्चों जो क्लास चल रही है उसमें 25 विद्यार्थी हैं। प्रत्येक विद्यार्थी एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, ठीक है। जो प्रत्येक विद्यार्थी 25 के 25 एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। तो बताइए कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए। हम आपको दो कॉन्सेप्ट बताने वाले, उस कॉन्सेप्ट को आप इत्मीनान से समझिए और देखिए आखिरकार सवाल हल कैसे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो बता दूं, जब हाथ मिलाने वाले क्वेश्चन आते हैं ना बच्चों, तो उसके लिए एक फार्मूला है n ब्रैकेट, रुक जाइए, n ब्रैकेट में n-1/2, ये फार्मूला है इस प्रश्न के लिए। देखिए इसी फार्मूले पे मैं हल करूंगी, लेकिन बच्चों आप लोगों को ये बता दूंगी कि आखिरकार मैंने ये किया कैसे, ठीक है। आप थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखिए कि यहाँ कह रहा है कि कक्षा में 25 विद्यार्थी हैं। 25 विद्यार्थी ज्यादा हो गए, हम केवल 2 विद्यार्थियों को लेके आपको समझाते हैं। मान लेते हैं कोई विद्यार्थी ये है और कोई विद्यार्थी ये है, ठीक है। और ये दोनों आपस में हैंड शेक करेंगे, मतलब हाथ मिलाएंगे, ये इसका हाथ और ये इसका हाथ, ठीक है। हाथ मिलाने वाले ये दोनों आपस में क्या करेंगे, हाथ मिला। तो आप हमें बताइए जरा, 2 विद्यार्थी हैं, इसने इससे हाथ मिलाया, इसने इससे हाथ मिलाया, तो क्या इसने नहीं मिलाया, इसने भी तो मिलाया होगा ना। तो अगर देखा जाए ये 2 विद्यार्थी एक बार में ही हाथ मिला ले रहे हैं, देखा जाए तो 2 विद्यार्थी, अगर क्लास में 2 विद्यार्थी हैं और प्रत्येक ने एक दूसरे से हाथ मिलाया, तो बताइए कितनी बार हाथ मिलाए गए, एक बार हाथ मिलाए गए। कैसे, देखिए एक बार आया कैसे। टोटल विद्यार्थी हमारे 2 थे, कितने थे, 2 विद्यार्थी थे। और आपको मैं बता दूं कि कोई बंदा अपने आप से खुद हाथ मिलाएगा नहीं, कि मिला लेगा, खुद तो मिलाएगा नहीं। तो 2 विद्यार्थी थे, ना तो ये अपने से मिलाएगा ना तो ये अपने से मिलाएगा। तो यानी हम एक तो हैंड शेक माइनस करेंगे ही करेंगे, ठीक है। जितनी भी अंतिम संख्या होगी उसमें से एक हम घटा देंगे, क्योंकि जो लड़का है वो अपने से हाथ कभी नहीं मिलाएगा। तो यहाँ पे टोटल 2 ही विद्यार्थी थे, 2 में से एक निकाल दीजिए। अब यहाँ पे आप देखेंगे हल करने पे आ रहा है 2, क्या आ रहा है बच्चों, 2। अब इसे हम 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे देखिए फार्मूला जो बन रहा है, जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1 हैंड शेक। कितना आएगा, 1 हैंड शेक। इसी प्रकार देखिए ये फार्मूला जो मैंने बनाया है, ये जो फार्मूला लिखा है वो यही फार्मूला को हम सिद्ध करें। अगर देखिए अभी जब तोहफा देने वाले सवाल आएगी, ऐसे समझिए, एक विद्यार्थी है, 2 विद्यार्थी, मान लेते हैं 3 लोग हैं, तीनों आपस में गिफ्ट देंगे। अब बताइए ये इसे गिफ्ट देगा, तो क्या ये इसे नहीं देगा, क्या, क्योंकि सभी को आपस में एक दूसरे को गिफ्ट देना ही है। तो ये इसे गिफ्ट देगा तो ये इसे गिफ्ट देगा, और फिर ये इसे भी तो गिफ्ट देगा कि नहीं देगा, और फिर वो उसे भी गिफ्ट देगा, ये इसे भी गिफ्ट देगा और ये इसे भी गिफ्ट देगा। अब आप हमें बताइए, हो चुका है कंप्लीट। 2 ने 1 को दिया, इसे दिया, और इसने इसे दिया और इसे दिया, इसने इसे दिया और इसे दिया। अगर आप देखिए 3 विद्यार्थी हैं, कितने विद्यार्थी हैं, 3 विद्यार्थी हैं। तो आप देख रहे हैं कि 3 में से 1 को हटा दीजिए, क्या कर दीजिए, 1 को हटा दीजिए, यानी अंतिम संख्या में से 1 कम। अगर देखा जाए 3 विद्यार्थी थे और सभी 2-2 बार गिफ्ट दे रहे हैं कि नहीं, सभी 2-2 बार गिफ्ट दे रहे हैं, 2 बार सब गिफ्ट दे रहे हैं। तो यानी हम अंतिम संख्या में से 1 घटा दे, अंतिम संख्या यानी जो संख्या थी टोटल वही अंतिम संख्या, कितनी संख्या थी, 3 में से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा, 2। आप देखिए यहाँ 6 बार हैंड शेक किया गया, कितनी बार किया गया,
6 बार। देखिए 1 2 3 4 5 6 बार हाथ मिला गया। इसका फार्मूला हैंडशेक का बनेगा, हैंडशेक का फार्मूला बढ़ता है n ब्रैकेट में n-1, ये हैंडशेक का फार्मूला, ठीक है। अगर बटे में 2 आ जाए, क्योंकि बच्चों यहाँ 2 इसलिए करना है, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मेरी बातों पे थोड़ा सा गौर कीजिए। आप 2 इसलिए करिएगा क्योंकि अगर कोई बंदा एक मतलब हाथ मिलाने वाले क्वेश्चन में बच्चों होता क्या, यहाँ 2 क्यों आया है, तो मान लीजिए कोई एक बंदा है, कोई दूसरा बंदा, अगर दोनों ने हाथ मिलाया तो आप बताइए कि अगर क्या इसने हाथ मिलाया तो इसने नहीं मिलाया, मिलाया ना, दोनों ने हाथ मिलाया, तो यानी इसका भी कंप्लीट और इसका भी कंप्लीट हो गया। लेकिन गिफ्ट देने वाले में ऐसा नहीं हो रहा था। अगर इसने गिफ्ट दिया है तो भाई अब इसे भी देना पड़ेगा ना, ऐसा ही चल रहा था। और हाथ मिलाने वाले में ऐसा नहीं चल रहा था। अगर हमने हाथ मिलाया है तो क्या अब ये भी मिलाएगा? नहीं ना, क्योंकि जब मैंने हाथ बढ़ाया तो इसने भी बढ़ा के तुरंत मिलाया था, तो यानी एक बार हैंडशेक हो गया, एक बार हैंडशेक हो गया। लेकिन जब गिफ्ट देने वाले क्वेश्चन में एक बार मैंने गिफ्ट दिया, एक बार इसने दिया, तो 2 गिफ्ट हो गए। एक ही मतलब ऐसे समझिए, गिफ्ट देने वाले क्वेश्चन में एक ये है और एक ये है, एक बार ये इसे गिफ्ट देगा, फिर ये इसे, देखिए 2 गिफ्ट हो गए, 2 गिफ्ट हो गए। लेकिन हाथ मिलाने वाले क्वेश्चन में 2 ही लोग हैं, हाथ एक ही बार मिलेगा, एक ही बार मिलेगा। यानी गिफ्ट देने वाले से अगर हाथ मिलाने वाले क्वेश्चन में देखा जाए तो आधा होगा। इसीलिए बच्चों अगर इसका फार्मूला n ब्रैकेट में n-1 बन रहा था, तो इसका फार्मूला क्या बन रहा था, n ब्रैकेट में 1-2 बन रहा था, ठीक है। ये गिफ्ट वाला फार्मूला था और ये कौन सा है, ये हाथ मिलाने वाला है, ठीक है। तो आप यहाँ समझ सकते हैं कि अगर आप एक ही क्वेश्चन के हल करें, हाथ मिलाने वाला भी, और तो आप पाएंगे बच्चों ये कि जितना भी आएगा ये इसका 2 गुना वहां पे गिफ्ट दिए जाएंगे। 2 गुना गिफ्ट इसलिए क्योंकि सभी एक दूसरे के दे रहे हैं। यहाँ आप हाथ मिलाने वाले क्वेश्चन को समझ सकते हैं कि मैंने मिलाया, उसने मिलाया, एक ही बार हो गया। लेकिन मैंने गिफ्ट दिया एक बार, उसने भी दिया 2 बार हो गया, ठीक है। तो ऐसे आप समझ लीजिए। यहाँ पे माइनस वगैरह क्यों आया, ये बात मैंने बता दी है कि 3 बंदे हैं तो एक बंदा 2 को गिफ्ट देगा, क्योंकि वो खुद को कभी गिफ्ट नहीं देगा। तो क्वेश्चन में देखिए यहाँ कितने विद्यार्थी, 25 विद्यार्थी, तो 25 विद्यार्थी हैं, वो 24 से हाथ मिलाएंगे, ये बात तय है कि नहीं। खुद से तो मिलाएगा नहीं, तो कितने से हाथ मिलाएंगे, 24 से हाथ मिलाएंगे। लेकिन बच्चों यहाँ पे 2 करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पेयर बन रहे थे। क्या बन रहे थे, पेयर। इसने किया तो इसने भी किया, यानी इन दोनों का कंप्लीट हो गया। लेकिन गिफ्ट वाले में ऐसा नहीं हो रहा था। तो यहाँ आप 2 से डिवाइड करिए, डिवाइड करेंगे तो यहाँ 12 आएगा। तो 25 दूना 50, हासिल लगे 5, अब 25 से करना 25, 5 300, यानी देखा जाए तो कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए बच्चों, 300 बार हाथ मिलाए गए। कितनी बार मिलाए गए, 300 बार हाथ मिलाए। आई होप आपको जो मैंने बताया वो समझ आया होगा। चलिए एक बार फिर से बता देते हैं आप लोग को कि ये क्वेश्चन, ये इस क्वेश्चन का हल बताते हैं। बाकी फार्मूला कैसे है वो आपको समझ में आ ही गया होगा बच्चों। अगर हाथ मिलाने वाला क्वेश्चन आएगा तो आप डायरेक्ट यही फार्मूला देंगे, ठीक है। यही फार्मूला रख के आप तुरंत हल कर लेंगे। तो देखिए n का मतलब मैं बता दूं, n का मतलब अंतिम संख्या होता है। क्या होता है, अंतिम संख्या, इसको ना लास्ट नंबर, ठीक है। देखिए अंतिम संख्या यहाँ पे हमारी कितनी है, 25 है। कितनी है, 25। एक कम इसलिए किया क्योंकि जो 25वां मतलब कोई भी बंदा हो खुद से तो हाथ नहीं मिलाएगा, इसीलिए एक बार सभी कम कर देंगे। एक बार जब मैं हाथ मिलाऊंगा तो 24 बार मिलाऊंगा, वो मिलाएगा तो फिर यही करेगा क्योंकि वो खुद से नहीं मिलाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम क्या कर देंगे, 25 - 1 कर देंगे। और यहाँ 2 इसलिए किया गया बच्चों क्योंकि आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, ये बात आपको अच्छी तरीके से पता है कि यहाँ एक बार हाथ मिलाने पे 2 लोग कंप्लीट हो रहे हैं। और गिफ्ट वाले में ऐसा कुछ नहीं चल रहा था। तो यहाँ अब आ गया 25, यहाँ गुणे 24 बटे में 2 करेंगे, इसे हम यहाँ 12 आ जाएगा। तो 25 गुना 50, हासिल ले 5 आ जाएगी। 25 से करना 25, 5 300, यानी उस विद्यार्थियों उस कक्षा में कुल 300 बार हाथ मिलाए गए थे। तो इसी प्रकार के आइए और भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं बच्चों। यदि वीडियो पसंद आ रहा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा
और साथ ही साथ अनेक इसी प्रकार की और वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बगल में बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा। और साथ ही साथ जो चाहते हैं कि आप हम इस टॉपिक पे वीडियो बनाएं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन, चलिए इसे भी हल कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में आप देखिए, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में आखिरकार लिखा कह रहा है कि पार्टी में उपस्थित सभी व्यक्ति एक दूसरे से बारी बारी हाथ मिलाते हैं। ठीक है, कहीं पार्टी है, वहां पे जितने भी व्यक्ति हैं सब एक दूसरे से बारी बारी हाथ मिलाते हैं। यदि कुल 171 बार हाथ मिलाए गए हों तो कितने व्यक्ति थे पार्टी में। अभी तक व्यक्तियों की संख्या दिया था, हमसे पूछ रहा था कितने बार हाथ मिलाए गए। अब कह रहा है कि इतने बार हाथ मिलाए गए हैं, व्यक्तियों की संख्या बताए। तो फार्मूला वही है, देखिए जो फार्मूला हम लोग लगाए थे n ब्रैकेट में n-1/2, इसके इक्वल क्या था, व्यक्तियों की संख्या। व्यक्तियों की संख्या ही था कि नहीं। अब यहाँ पे हमें व्यक्तियों की संख्या कितना पता है, देखिए मैं कुछ कर नहीं रही हूँ, जो फार्मूला है उसी पे रखना। 171 दिया है कि नहीं दिया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे तिरिया का गुणा होगा, तो यहाँ बनेगा n माइनस इतना आ जाएगा। अब इस n का अंदर गुणा होगा तो यहाँ n², यहाँ -1 इक्वल 342। अब ये प्लस में है, इधर आके किधर कैसे हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, इधर 0 आ गया। अब इसका दोस्तों हम लोग द्विघात समीकरण ये बन रहा है। क्या बन रहा है, द्विघात समीकरण बन रहा है। अब इसको हम लोग हल कर लेंगे। हल करने का तरीका अगर आप लोग को पता है तो ठीक, नहीं इधर देखिए हम बता रहे हैं। यहाँ है n² माइनस n बटे में n² माइनस n माइनस 342, इसके इक्वल 0 है, क्योंकि यहाँ से जब मैंने ला लिया तो उधर अब कुछ नहीं बचा। ये हमारा समीकरण बन गया। इसे हल कैसे किया तो मैं बता दूं, सुनिए। ऐसी दो संख्या बताइए कि गुणा करने पे इतना आए, या जोड़ या तो घटा दे तो बीच वाली संख्या आ जाए। ऐसी आप हमें दो संख्याएं दीजिए कि गुणा कर दे तो 342 आ जाए, जोड़ या घटा दे तो बीच वाली संख्या आ जाए। अगर आप लोग सोच पा रहे होंगे तो जल्दी से वो दो संख्याओं को कमेंट में बताइए कि ऐसी कौन सी दो संख्या है जिसको हम गुणा कर दे तो 342 आ जाए, और या तो जोड़ दे या तो घटा दे, क्या आ जाए, 1 आ जाए। या n के साथ 1 है लेकिन लिखा नहीं जाता, ठीक है। तो जल्दी से आप हमें बता सकते हैं। चलिए हम आपको बता देते हैं, इसका निकालने का भी तरीका है। फिलहाल हमारे जो मेन टॉपिक को हाथ मिलाने वाला क्वेश्चन है, तो यहाँ मैं ये गुणनखंड तो आप लोग को पढ़ा नहीं रही हूँ, तो चलिए वो भी मैं बता दूंगी कैसे पता चलता है। ये देखिए मैं बता दूं, वो संख्या 18 और 19 है। क्या है, 18 और 19 है। तो यहाँ देखिए इसको ऐसे ही रहने दिया जाता है। जो परिवर्तन होता है इस बीच वाली संख्या के साथ होता है। देखिए मैंने लिखा है 19n प्लस 18n। आप हमें बताइए क्या घटाने पे -n नहीं आ जाएगा, आ जाएगा ना, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 19 में से 18 जाएगा, 1 आएगा, चिन्ह बड़े का आ जाएगा। अब इन दोनों में एक बार कॉमन ले लीजिए, एक बार इन दोनों में, इसमें हम n कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा n, यहाँ बचेगा 19, यहाँ हम प्लस 18 कॉमन लेंगे तो यहाँ n, यहाँ 19 इक्वल 0। एक बार जो दोनों ब्रैकेट में समान है उसे लिखा जाता है, एक बार जो बाहर छूटा है n प्लस 18। प्लस वाले आंसर को गलत कर दिया जाता है, माइनस वाले आंसर को सही कर दिया जाता है। बिकॉज बच्चों कि n माइनस 19 इक्वल 0 रखोगे तो आप n इधर जाके प्लस में हो जाएगा, लेकिन अगर आप इसे हल करोगे तो ये माइनस में आ जाएगा, और इन सब चीजों में उत्तर कभी माइनस में नहीं आता। तो ये वाला उत्तर हमारा राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। अब अगला क्वेश्चन हमारा है कि एक बच्चे के जन्मदिन पर आए उसके सभी दोस्त, ठीक है, एक बच्चे के जन्मदिन पर आए उसके सभी दोस्त एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। यदि उस पार्टी में उसके दोस्तों की संख्या 50 है तो बताइए कुल कितने गिफ्ट बांटे गए या फिर दिए गए, ठीक है। तो चलिए इस प्रश्न को हल कर लेते हैं। गिफ्ट वाले के लिए फार्मूला मैंने आप लोग को बताया था कि n ब्रैकेट में n-1 इक्वल कुल गिफ्ट, क्या होगा, कुल गिफ्ट, ये फार्मूला है। गिफ्ट या फिर तोहफा, ठीक है, गुलाब भी हो सकता है कि एक एक गुलाब दिया, एक एक मिठाई दिया, एक एक टॉफी दी, इसके जगह, ठीक है। तो अब इसके लिए फार्मूला, तो यहाँ देखिए n का मतलब आप जानते हैं अंतिम नंबर है, यानी लास्ट नंबर है। तो लास्ट नंबर कितने हैं यहाँ पे, 50। तो यहाँ रखिए 50, फिर ब्रैकेट में 50 माइनस 1 इक्वल गिफ्ट। अब यहाँ 50 में से 1 जाएगा तो यहाँ 49 आ जाएगा। चलिए इसको 5 9 45 हासिल 4 आएगा,
5 चौके 20, 4 24, पीछे एक जो 0 आ जाएगा, ये हो गया गिफ्ट। यानी कुल मिला के उस पार्टी में 2450 गिफ्ट बांटे गए। ये कैसे है मैंने बता दिया था आप लोगों को कि अगर ये इसे गिफ्ट देता और ये इसे गिफ्ट देता है, ठीक है। अगर मतलब कि कुछ ऐसा समझिए, अगर यहाँ पे 2 लोग हैं, ये इसे देगा तो ये इसे भी देगा ना। आप समझ सकते हैं कि एक बंदा एक बार गिफ्ट देगा। यहाँ पे 2 ही है इसलिए मैं ऐसा बोल रही हूँ कि लास्ट कितने हैं, 2 हैं। तो एक ये इसको दिया, अगर यहीं पे 3 हो जाते तो ये इसको देता, फिर ये इसको देता, ये इसको देता। तो आप देख सकते थे कि एक लोग 2 लोगों को गिफ्ट दे रहा है, यानी एक कम कर करके हो रहा था। जितनी भी कुल संख्या होती उससे एक कम गिफ्ट सब देते, क्योंकि खुद को गिफ्ट कोई नहीं दे रहा। ऐसे खुद को हाथ मिलाने वाले में भी था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अगर नजर आ जाएगा या फिर आ ही गया होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक विवाह में उपस्थित सभी व्यक्ति एक दूसरे को एक एक रसगुल्ला देते हैं, फिर खिलाते हैं। दरअसल क्वेश्चन मैंने अपने खुद से लिया ना, तो थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाया है। तो कहा जा रहा है कि एक विवाह में उपस्थित सभी व्यक्ति एक दूसरे को एक एक रसगुल्ला खिलाते हैं। यदि रसगुल्ले की कुल संख्या 132 हो तो बताइए व्यक्ति। बच्चों अभी तो हम लोगों ने एक एक क्या दिया था, गुलाब दे रहे थे या फिर तोहफा दे रहे थे। तो जब गिफ्ट या फिर तोहफा, गुलाब, रसगुल्ला, टॉफी, इन सब में जब आ जाए तो बात ये फार्मूला लगेगा, ठीक है। इसके बराबर क्या था, वो जो तोहफा गुलाब यहाँ रसगुल्ला है तो हम रसगुल्ला लिख दे रहे हैं, ठीक है। कुल रसगुल्ला की संख्या 132, यहाँ n ब्रैकेट में n-1। अब देखिए इस n का अंदर गुणा होगा तो यहाँ n², इसमें होगा तो -n इक्वल 132। अब ये प्लस में है, बॉर्डर इस पार आएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, इक्वल बचेगा 0। अब आप ऐसी 2 संख्या बताइए, देखिए ये फिर द्विघात समीकरण बन गया। तो अब आप ऐसी 2 संख्या बताइए जिनको मैं गुणा कर दूं तो 132 आ जाए और जोड़ और घटा दूं तो 1 आ जाए। तो बच्चों वो 2 संख्याएं 11 और 12 हैं। तो यहाँ पे देखिए आप जानते हैं कि परिवर्तन हमेशा बीच वाले में करते हैं, छेड़खानी हमेशा बीच वाले के साथ करते हैं, इसके साथ नहीं। तो हम यहाँ रख देते हैं कुछ u। आप फिर इसे करेंगे तो इतना ही आएगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब इसमें कॉमन ले लीजिए, इसमें n मिल रहा है, यहाँ आएगा n, यहाँ 11 मिल रहा है, n-12। तो एक बार जो समान है उसे लिख लिया जाता है और एक बार जो अभी अभी बताया प्लस वाला आंसर गलत, माइनस वाला सही हो जाता है। यानी उस पार्टी में कुल 12, कितने, 12 व्यक्ति थे। चलिए अगला क्वेश्चन आप देखिए क्या है कि अगला क्वेश्चन दे रहा है हमें, एक उत्सव में आई सभी औरतें एक दूसरे से गले मिलती हैं, ठीक है। एक उत्सव में आई सभी औरतें एक दूसरे से गले मिलती हैं और एक एक तोहफा देती हैं। यदि उस उत्सव में 30 औरतें हो तो बताइए कि कितनी बार गले मिले और कितने तोहफे दिए गए। देखिए 30 औरतें थी, एक उत्सव में गई थी, ये गले भी मिल रही थी और ये तोहफा भी दे रही थी, सही है ना, तोहफा भी दे रही थी, ठीक है। तो आप लोग को गले मिलने वाला कॉन्सेप्ट दोस्तों यानी हाथ मिलाने वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। और तोहफा देने वाला तो बताया ही था। तो यहाँ जो फार्मूला लगेगा n ब्रैकेट में n-1/2 लगेगा, यहाँ जो लगेगा n ब्रैकेट में n-1 लगेगा। तो यहाँ आप 30 रखेंगे तो 30 में से 1 जाएगा तो 29 आ जाएगा, बटे में 2, इसे काटेंगे तो यहाँ 15। यहाँ जस्ट भी वही चीज करने वाले हैं, यहाँ कहाँ काट दिया, यहाँ गुणे खाली 30 गुणे 29 हो जाएगा। अब 15 में ये कितना होता है, 135 होता है, हासिल लग जाएगा 13। अब 15 दूनी 30, 30 10 40, 3 43 हो जाएगा, ठीक है। अब आप जानते हैं इसी का 2 गुना ये होना चाहिए, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 870, गुणा भी कर लेंगे तब पर भी 870 ही आ जाएगा। तो यानी 435 बार गले मिला गया और 870 ठीक तोहफे दिए गए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हमारा जो अगला क्वेश्चन है, एक सिनेमा घर में, दोस्तों क्वेश्चन सुनिए ध्यान से देखिए तभी हल होगा। एक सिनेमा घर में आए सभी बच्चे एक दूसरे को एक टॉफी देते हैं। यदि वहां पर 50 बच्चे हैं तो कितनी टॉफी बांटी गई। दोस्तों यहाँ टॉफी बांटे वाला कॉन्सेप्ट गिफ्ट देने से है, किससे है, तो गिफ्ट देने के लिए देखिए फार्मूला हम लोग यही यूज करते हैं। 50 बच्चे थे, यहाँ 49 आ जाएगा।
गुणा करेंगे तो 5 9 45 हो जाएगा। हासिल 4 5 चौके 20 4 24। ये क्वेश्चन हो चुका है क्या? इतने ही आएंगे। ठीक है, देखते हैं, शायद ये क्वेश्चन हो चुका है। चलिए कोई बात नहीं, इतना उत्तर आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन मैं आप लोग को दे रही हूँ, आप लोग अपने से हल करके उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। कह रहा है कि एक कक्षा में उपस्थित सभी छात्र एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, यदि कक्षा में 15 छात्र हैं तो कितनी बार हाथ मिलाए गए। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने जितने भी क्वेश्चन हल कराए वो मैंने खुद से बनाए थे, क्योंकि मैंने एक चीज नोटिस किया है यूट्यूब पे कि अक्सर लोगों ने वही सवालों को बताया है। ये बात मुझे नहीं अच्छी लगी थी, तो मैंने अपने से इन सभी सवालों को बनाया। इसलिए देखिए खूब अलग अलग चीजों को लिखा है, सिनेमा घर, विवाह, पार्टी वगैरह ना। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा बच्चों। अगर पसंद आया होगा और सवालें हमारी समझ में आई होगी तो वीडियो को लाइक करे ना जाइएगा, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। कमेंट करके बताइए वीडियो अच्छा लगा या खराब, फीडबैक जरूर देके जाया करिए कि ताकि हम अगली वीडियो में जो खराबी है उसे हम सुधार सकें। और हाँ, आप बता सकते हैं कि आपकी अगली टॉपिक क्या होनी चाहिए। फिलहाल अभी के लिए चलते हैं, मिलते हैं अपने अगली वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग पॉइंट को लेकर। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स।